रामगंगा बांध। कालागढ़ की घाटियों में खड़ा ये बांध सिर्फ पत्थरों और कंक्रीट का ढांचा नहीं है। यह मेहनत, संघर्ष और बलिदान की वह गाथा है जिसे कभी मजदूरों और कर्मचारियों ने अपने खून पसीने से लिखा था। सन 1960 के दशक से लेकर 1974 तक जब इस बांध का निर्माण हुआ तब हजारों मजदूर यहाँ जुटे। कोई पूर्वी उत्तर प्रदेश से, कोई बिहार से आया तो कोई आंध्र से। सबका एक ही सपना था कि हमारा भविष्य उज्जवल हो, गांव में पानी पहुंचे और बिजली के तारों से अंधेरा मिटे। लेकिन ये सपना आसान नहीं था। कभी मजदूरी समय पर नहीं मिलती, कभी तनख्वाह इतनी कम कि पेट तक ना भर सके। बांध के निर्माण के दौरान कई हादसे हुए, कभी कोई सुरंग गिरी तो कभी मशीनों की चपेट में आकर मजदूर ने दम तोड़ दिया, और कई साथी तो ऐसे थे जिनकी लाशों को उनके घर तक भी नसीब ना हुआ। इन्हीं कठिन हालातों ने जन्म दिया यूनियन ऑफिस को। कालागढ़ की केंद्रीय कॉलोनी में बनी वह इमारत सिर्फ 4 दीवारें नहीं थी, बल्कि मजदूरों का मंदिर थी, जहां उनकी आवाज पहली बार ताकत बनकर गूंजी। यहीं बैठकर मजदूर अपनी मांगों को लिखते थे। यहीं से तय होता था किस दिन हड़ताल होगी, किस दिन जुलूस निकलेगा और किस दिन नेता से मिलने के लिए प्रतिनिधिमंडल जाएगा। इस ऑफिस में मजदूरों को एकजुट किया गया। यहाँ से पेंशन की लड़ाई लड़ी गई, यहाँ से तनख्वाह बढ़ोतरी के लिए धरने हुए, और जब कोई मजदूर दुर्घटना में मर जाता तो उसके परिवार तक मुआवजा दिलाने की आवाज भी यहीं से उठती। धीरे धीरे मजदूर का ऑफिस नहीं बल्कि नेताओं का जन्मस्थली बन गया। यहीं से निकले नेता अनिल यादव, एक साधारण कर्मचारी नेता जो मजदूरों की आवाज उठाते उठाते 1989 में एटा जिले की निधौली कला सीट से कांग्रेस विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे। बाद में 2002 और 2007 में समाजवादी पार्टी से फिर जनता ने उन्हें विधानसभा पहुंचाया। उनकी राजनीति की जड़ें इस मिट्टी में थी, यहीं के संघर्ष में थी। इसी यूनियन ने एक और नेता को जन्म दिया, जैसे ज्ञान प्रकाशन, जो आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के विधायक बने। ये बताता है कि कालागढ़ की मिट्टी सिर्फ मजदूरों का खून पसीना ही नहीं बल्कि बड़े नेताओं की काबिलियत भी गढ़ रही थी। लेकिन अफसोस, वक्त बदल गया। जिस इमारत की दीवारें कभी नारों से गूंजती थी, जहां हर रोज मजदूरों का सैलाब उमड़ता था, आज वह खंडर बन चुकी है। छत गिर चुकी है, दीवारें टूट चुकी है, फर्श पर घास उगाई है। इतिहास का वह दफ्तर अब सिर्फ मलबा है, बस कुछ अवशेष बचे हैं। मानो वे ईंट कह रही हो, यहाँ कभी मजदूरों की ताकत थी, यहाँ कभी न्याय की आवाज उठती थी। आज वहाँ कोई आवाज नहीं, सिर्फ सन्नाटा है, पर यह सन्नाटा भी बहुत कुछ कहता है। ये बताता है कि नेता कहीं बाहर से पैदा नहीं होते, वे जनता के संघर्ष से निकलते हैं, मजदूरों की आवाजों से निकलते हैं, और जब उनकी आवाज बंद हो जाती है तो इमारतें भी खंडर बन जाती हैं। रामगंगा बांध हमें पानी देता है, बिजली देता है, लेकिन यह यूनियन ऑफिस हमें याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ कंक्रीट से नहीं बनता, बल्कि उन मजदूरों की लड़ाइयों और बलिदानों से बनता है जिन्होंने अपने हक के लिए संघर्ष किया था।